प्लांटलेट आगे चल के फिर नए प्लांट में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ। लीफ से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है, ब्रांच से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात कर लो। तो ब्रांच से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में हो जाएगा, तो गुड़हल अड़हुल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो गुड़हल जो है उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाई जो होता है वो ब्रांच से हो जाता है। ठीक है, ये चमेली जो होता है उसमें भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा रूट से, स्टेम से, लीफ और ब्रांच से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ध्यान रखना, ये जो हम लोगों ने देखा ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कौन सा मोड है, तो ये नेचुरल। ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नेचुरल मोड हम लोगों ने देखा। अब क्या देखना है, तो हमें देखना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का आर्टिफिशियल मोड। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ लिया तो लोग, बस ये रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या पढ़ना है आगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ना है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो देखो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का वो मोड है जिसमें क्या होता है, तो हम अपने हिसाब से कुछ टूल्स एंड टेक्निक का यूज करते हैं और वहां से हम टूल्स एंड टेक्निक का यूज करते हैं, उसके बाद से हम नया प्लांट डेवलप करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वालिटी साफ नहीं आ रहा है, बाकी लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? इफ वाली क्वालिटी क्लियर नहीं है वहाँ पे, हमारे यहाँ क्वालिटी क्लियर है, इवन मैं चला के रखा हूँ अपने पास। हाँ, बात है कि मैं 1080 पे चला रहा हूँ, तो लोग उतने पे नहीं चला सकते हो। चलो हम 448 पे चला के देखते हैं मेरे पास कैसा है। ठीक है, तो आशा करता है 448 पे अच्छा जाएगा, जो यहाँ नेटवर्क अच्छा है मेरे पास। चलो, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या आता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है इसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार टूल्स एंड टेक्निक का यूज करते हैं और नए नए प्लांट को डेवलप कर लेते हैं। इसमें ये बात आती है। ठीक है, हम अपने एक रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम क्या करेंगे, टूल्स एंड टेक्निक का यूज करेंगे, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पहला इसमें आता है कटिंग। कटिंग दूसरा आता है, कटिंग बाद से आएगा लेयरिंग। लेयरिंग, कटिंग, लेयरिंग, उसके बाद से आता है ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये जो है कितने हो गए, ये सब जो है 3 पार्ट है। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 3 पार्ट होते हैं। अब इन तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखो कटिंग जो है इसमें क्या होता है, तो हम नए मतलब किसी भी प्लांट के स्टेम को, रूट को या फिर उसके ब्रांच को कट करते हैं, फिर उसे हम लोग लगाते हैं, वो कटिंग कहलाता है। जैसे कि इसके पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम जब बताए तो वहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिया, शुगर केन का लिया। ठीक, मैंने वहाँ पे शुगर केन का एग्जांपल लिया। तो शुगर केन यानी कि क्या कहते हैं उसको, शुगर केन को हिंदी में क्या कहेंगे, शुगर केन को गन्ना, है ना? तो गन्ने के पौधे को अगर मतलब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहा है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम उसमें होगा।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग ये कर दें, मतलब कटिंग की बात कर लें, तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम जो है वो कटिंग में भी आ जाएगा, मतलब उसको नहीं शिफ्ट करेंगे, लेकिन शुगर केन का एग्जांपल इसमें आ जाएगा। जैसे शुगर केन जो है उसमें तुम लोग देखा होगा, मतलब गन्ने के पौधे में तुम लोग देखा होगा कि उसका बॉडी कैसा होता है। तो गन्ने के पौधे का बॉडी जो है, मिनट देखो, तो गन्ने के पौधे का जो स्टेम है वो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक, इसमें इसके नोड होते हैं, है ना, और इस नोड पे क्या रहता है, इसके ऐसे नोड पर आइज बने हुए रहते हैं, इस पे ऐसे आइज रहते हैं, होता है ना। ये पॉइंट जो है इसको नोड कहते हैं, ध्यान रखना। ये क्या है, इसका नोड है, और ये इसके क्या है, इसको बर्ड भी कह सकते हैं, इसको आई भी बोल सकते हैं, दोनों टर्म यूज कर सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग देता है, अपने सुटेबल जो तुमको समझ में आए वैसा तुम वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो, वो टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग ये करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, ये सेक्शन कट करेंगे और इसे मिट्टी में लगा देंगे। ये वाला सेक्शन कट करके क्या करेंगे, उसे मिट्टी में लगा देंगे, ठीक है, ऐसे इसको हमने मिट्टी में लगा दिया। अब ये जो बर्ड है, ये बर्ड क्या होगा, आगे डेवलप होगा और यहाँ से नया प्लांट बन जाएगा। बर्ड डेवलप होकर के यहाँ से शुगर केन का नया प्लांट बन जाएगा और नीचे इसके क्या बन जाएंगे, तो इसके रूट डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस चीज़ को कट किया, तो ये शुगर केन का स्टेम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टेम को कट करके यहाँ पे लगा लिया, तो ये हमने कट करके लगाया, इसीलिए इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, कटिंग। तो कटिंग के प्रोसेस में क्या होता है, तो प्लांट का ब्रांच, स्टेम या ऐसा कोई भी क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, तब उसे लगाते हैं और वहाँ से नया प्लांट हमको मिल जाता है, तो कटिंग हो जाता है, क्लियर। उसके बाद से आता है लेयरिंग, ठीक है, ये कटिंग कंप्लीट हो गया। अब देखो लेयरिंग का क्या कंसेप्ट है। लेयरिंग कहता है कि हिंदी में इसको कहते हैं दाब लगाना, दाब दाब लगाना, ध्यान रखना ना। तो इसमें क्या होता है, लेयरिंग में क्या होता है, तो ये प्लांट बॉडी हो गया, ठीक है, पहले बना दो मिट्टी, तो ये हो गया हमारा मिट्टी का सतह और ये हो गया हमारा प्लांट का बॉडी, ठीक है। इसमें से ब्रांचेज निकले हुए हैं, प्लांट है तो ब्रांचेज निकले हुए रहेंगे, ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर इसमें से कोई ऐसा ब्रांच है जिसको हम मोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो, तो उसे हम क्या करेंगे, इसे मोड़ करके और मिट्टी से क्या करेंगे, उसे दबा देंगे। लेकिन दबाने से पहले ध्यान रखेंगे कि जो एरिया मिट्टी में आने वाली है, जो एरिया मिट्टी में आने वाली है, उसको हम हल्का सा साफ कर देंगे बाहर से और इसके ऊपर हम मिट्टी ऐसे लगा देंगे, ठीक है। लगा करके 15 से 20 दिन के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। 15 से 20 दिन के बाद से क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे रूट डेवलप हो गया, मतलब दिखाई नहीं देगा, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है। 15 से 20 दिन में क्या होगा, यहाँ पे रूट डेवलप हो जाएगा और जैसे रूट डेवलप हुआ फिर यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ से कट करना है और इस सेक्शन को अलग एक न्यू प्लांट के रूप में लगा लेना है, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यू प्लांट मिल गया। तो ये प्रोसेस जो है लेयरिंग है, यानी कि हमने क्या किया, तो पौधे के एक हेल्दी ब्रांच को लिए और उसे मिट्टी में दबा दिए, यानी कि उसको ले कर दिए, दबा दिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ जो है लेयरिंग का होता है। अब इसमें हमने मिट्टी को दबाया, लेकिन अब ये कंसेप्ट बात ये आता है कि ये जो ब्रांच है फ्लेक्सिबल था तो हमने दबा दिया, लेकिन अगर ब्रांच फ्लेक्सिबल ना हो
तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम ये करते हैं, जैसे कि ये ब्रांच ये ऊपर लगा हुआ फ्लेक्सिबल नहीं है, नहीं मुड़ सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं पे हम मिट्टी को ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर भी मिट्टी लगाने से पहले इसका जो बाहर का जो लेयर है हल्का उसको हटा देंगे, पतली लेयर को हटा देंगे, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस को हल्का सा वहां से रिमूव कर देंगे, फिर इस पर मिट्टी लगा देंगे। और इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा, कुछ दिनों बाद यहाँ पे रूट डेवलप हो गया होगा। ठीक है, और इसको यहाँ से कट करेंगे और ये एक नया प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हमने दिखा, ये अभी जो बनाई है, ये सब का सब किस में आता है, सॉइल लेयरिंग में आता है। लेयरिंग के भी टाइप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सॉइल लेयरिंग में आता है। ठीक है, ये सब क्या हो गया, सॉइल लेयरिंग हो गया। एक होता है वाटर लेयरिंग, एक होता है एयर लेयरिंग, ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइप हो जाती हैं, तो उसको भी थोड़ा देख लो। तो वाटर लेयरिंग कैसे काम करता है, एयर लेयरिंग कैसे काम करता है, तो देखो ये जो, अब इस पे नहीं अलग बना देते हैं एक डायग्राम। ठीक, और जैसे मान लो कि एक बड़ा सा प्लांट बनाते हैं ना, इसके ये ब्रांच हो गया, मोटा सा ब्रांच हो गया, इधर भी एक मोटा सा ब्रांच बना देता है। ठीक है, इसमें हमें दिखाना है क्या, एयर लेयरिंग। तो यहाँ पे एयर लेयरिंग में क्या करेंगे, तो एयर लेयरिंग के लिए ये जो ब्रांच है इसको यहाँ से कवर कर लिया हमने, और इसके एपिडर्मिस को हटा दिया, और इसमें प्लास्टिक से ऐसे, प्लास्टिक बैग से इसको ऐसे कवर कर देंगे। ठीक है, ऐसे प्लास्टिक बैग से कवर कर देंगे, इसके अंदर एयर रहेगा और हल्की सी इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट वाला जो ये है, न्यूट्रिएंट जिसमें हो वो न्यूट्रिएंट वाला पेस्ट हो या फिर लिक्विड हो, उसको इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिए रहेंगे पहले, और फिर इसको बांध करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहाँ से कुछ समय बाद दिखेगा कि यहाँ पे रूट डेवलप हो गया है। ठीक है, और फिर इसको काट के हटा दिए, तो यहाँ पे हमने मिट्टी नहीं लगाया है, ये अंदर से खाली है, ये अंदर से खाली है, इसके अंदर क्या है, एयर है, इसमें हमने मिट्टी को नहीं लगाया है, इसलिए इसे एयर लेयरिंग कहेंगे। ठीक है, ये जो है एयर लेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब एक होता है वाटर लेयरिंग। वाटर लेयरिंग का कैसा होता है, तो सेम वही प्रोसेस, इसमें क्या करना है, तो इस ब्रांच को ऐसे इतना हम काट देंगे। ठीक है, ऐसा कट लगा देंगे, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इतना कट लगाने के बाद से इसमें हम एक प्लास्टिक का बोतल लगा देंगे, कट लगा करके इसमें एक प्लास्टिक का बोतल लगा देंगे। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, एक प्लास्टिक का बोतल इसमें लगा दिया। अब इस प्लास्टिक के बोतल के अंदर क्या करेंगे, तो वाटर फिल कर देंगे। इस प्लास्टिक बोतल में हमने क्या किया, इसमें वाटर फिल कर दिया। ठीक है, इसमें वाटर इतना फिल करना है कि ये कवर हो जाए, ये सब कवर हो जाए। ठीक है, और इसको छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। तो इसमें भी सेम वही चीज़ देखी जाएगी, कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ पे तो रूट डेवलप हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और जैसे रूट डेवलप हुए तो इसको भी यहाँ से कट करो और अलग प्लांट के रूप में ग्रो करो, इसको भी यहाँ से कट करो, नया प्लांट के रूप में ग्रो करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे वाटर यूज किया, यहाँ पर ने वाटर यूज किया, इसीलिए क्या हो गया, वाटर लेयरिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लेयरिंग के भी 3 कैटेगरी, एक हो गया सॉइल लेयरिंग, दूसरा एयर लेयरिंग, और तीसरा वाटर लेयरिंग। ठीक है, ये लेयरिंग के टाइप हो गए, इसको देख लेना। इसके बाद से लेयरिंग के बाद से क्या आता है हमारा, ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो कटिंग कंप्लीट, लेयरिंग कंप्लीट, बचेगा ग्राफ्टिंग। चलो ग्राफ्टिंग को देखते हैं, सबको इरेज करो पहले। इस सॉफ्टवेयर में यही दिक्कत है, एक एक करके मिटाना पड़ता है, सब एक बार में नहीं मिट सकता है, या फिर बाकी सॉफ्टवेयर में जैसे इरेज करने का सिस्टम आता है वैसा इसमें नहीं आता है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, तो ग्राफ्टिंग देखना है। तो ग्राफ्टिंग कैसे होता है, इसमें हम 2 प्लांट का सिलेक्शन करते हैं,
ग्राफ्टिंग के लिए 2 प्लांट का सिलेक्शन करते हैं, जिसमें एक प्लांट जो होता है वो उसका रूट लेते हैं, या उसका कह लो कि नीचे का हम स्टेम वाला पोर्शन लेते हैं उस प्लांट में, ठीक है। तो एक मान लो कि ये मिट्टी पे लगा हुआ प्लांट है, एक मिनट, ये मान लो कि मिट्टी पे लगा हुआ एक कोई प्लांट है, ये मिट्टी पे लगा हुआ है ना। इसको मतलब 2 डायग्राम यहाँ बनाने हैं, इसलिए बना देते हैं जगह पे। तो ये मिट्टी पे लगा हुआ प्लांट हो गया, और ये पूरा प्लांट हो गया मिट्टी पे लगा हुआ। इसमें ऊपर पूरी अच्छे खासी इसमें पत्तियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पत्तियाँ दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उतना डिटेल नहीं बना पा रहे। अब इसी प्लांट का यूज करेंगे, तो लोअर सेक्शन है ये। अब एक प्लांट हमको सेलेक्ट करना है जो हेल्दी है, ये एक हेल्दी प्लांट है, ठीक है, इसमें पूरे अच्छे खासे ब्रांच डेवलप हैं, ठीक है। और इसी प्लांट का हमें न्यू प्लांट प्राप्त करना है, यानी कि ये पेरेंट प्लांट है, पेरेंट है, ठीक है। इससे हमें इस प्लांट का हमें एक नया प्लांट प्राप्त करना है, इससे एक नया प्लांट प्राप्त करना है। क्या करेंगे कि इस प्लांट में सबसे पहले एक हेल्दी ब्रांच ढूंढेंगे। तो मान लो कि ये ब्रांच काफ़ी हेल्दी है, हमने इसको ले लिया, इसको ऐसे भी शेप में काट देंगे, ठीक है। और ये जो प्लांट सेलेक्ट करेंगे इसकी भी मोटाई इसी की जैसी होनी है, ये जितना मोटा है उतनी मोटा इतनी भी होना चाहिए। थोड़ा हम ज़्यादा मोटा बना दिए, उसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोटाई भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों प्लांट का, ठीक है। तो इस प्लांट का भी मोटाई उतना ही होना चाहिए जितना वो है, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये हो गया। इसमें ऊपर इसमें लीफ लगे हुए थे, तो क्या करेंगे, इसको भी ऐसा भी शेप में काट देंगे, ऐसा भी शेप में हमने काट दिया। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब क्या होगा, तो जब रिमूव कर दिया तो क्या बचा, इसका लोअर पोर्शन बचा, ठीक है, ये लोअर पोर्शन बचा। और लोअर पोर्शन जो है इसे भी शेप में कटा हुआ है ना। और ये जो है इसे अब ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है, इसको बोलेंगे, ये जो पोर्शन लिया है ना, इसको टेक्निकली इसका वर्ड देंगे सियोन, और इसके लिए क्या नाम देंगे, इसके लिए नाम देंगे स्टॉक, ठीक है। तो सियोन और स्टॉक हो गया, यानी कि सियोन को स्टॉक पे ट्रांसफर करेंगे। और कैसे होगा, तो ये आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसको लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद से क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे हम एक टेप का यूज करेंगे, जिसे कहते हैं ग्राफ्टिंग टेप। और ग्राफ्टिंग टेप से इसे क्या करेंगे, ऐसे रैप कर देंगे, ठीक है। ग्राफ्टिंग टेप से क्या करेंगे, इसको रैप कर देंगे और कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे। जब रैप करके छोड़ देंगे, सहारा देके इसको छोड़ देंगे, तो मालूम पड़ेगा जो पोर्शन हमने लगाया है ना इसके अंदर, उसमें भी लीफ डेवलप होने लगे हैं, ठीक है। और यहाँ से एक नया प्लांट बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो ये जो है क्या हो गया, ग्राफ्टिंग का प्रोसेस हो गया, यानी कि नीचे स्टॉक और ऊपर क्या हो गया, सियोन, ठीक है। तो ये ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है। तो ग्राफ्टिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक हेल्दी प्लांट के ब्रांच से एक नया प्लांट हम लोग ग्रो कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ग्राफ्टिंग कहलाता है। क्लियर। अब इस ग्राफ्टिंग में लोअर जो पोर्शन होता है उसे स्टॉक कहते हैं, ऊपर वाला सियोन कहते हैं। स्टॉक किसी दूसरे प्लांट का भी हो सकता है और सियोन दूसरे प्लांट का, ऐसा भी होता है, ठीक है। इन दोनों को आपस में कंबाइन करोगे, एक नया प्लांट बन के रेडी हो जाता है। इसी को कॉलम लगाना कहते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ्टिंग का यूज कहाँ करते हैं, तो ग्राफ्टिंग का यूज हम इसलिए करते हैं कि कम से कम टाइम में हेल्दी और डेवलप प्लांट हमें मिल सके।
तो कम से कम टाइम में हेल्दी और डेवलप प्लांट गेन करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, तो ग्राफ्टिंग। इसीलिए देखना अभी के टाइम पे जो है बहुत सारे लोग प्लांट लगाते हैं खेतों में, और जैसे लगाएंगे वो 6 महीने के अंदर उसमें फूल लगने लगते हैं, फल लगने लगते हैं। तो वो छोटा प्लांट जो है वो इतने कम टाइम में ग्रो करने या फल देने का रीजन है कि वो ग्राफ्टिंग के प्रोसेस से बना हुआ है। ठीक है, ये नीचे वाला प्लांट पार्ट जो है यानी कि स्टॉक जो है वो इमेच्योर प्लांट का हो सकता है, लेकिन सियोन जो है ये क्या है, इस मेच्योर प्लांट का पार्ट है जो फल दे रहा था। इसीलिए ये सियोन ये वाला पोर्शन लिए हैं जो मेच्योर है, इसी को यहाँ पे चिपका दिए हैं, ग्राफ्ट बना दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मेच्योर प्लांट का पार्ट है और इसके अंदर फल देने की क्षमता है। इसीलिए ये ग्राफ्टिंग का प्रोसेस से जब हम लोग प्लांट प्राप्त करते हैं तो कम टाइम में, कम एरिया में, कम हाइट में भी फल देने लगता है। ठीक है, ये कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग तीनों यहाँ कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बोलते रहना। चलो ठीक है, बढ़िया है। हाँ, तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग तीनों कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नेचुरल और आर्टिफिशियल टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या पढ़ना है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वैसे क्या पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर, याद है? इसका पढ़ना लोग टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ना है, पढ़े हो? बायोटेक्नोलॉजी में भी टिश्यू कल्चर पढ़ने हैं। एक नहीं मिट रहा भाई, ठीक है, थोड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हेडिंग करते हैं, क्या पढ़ना है, टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर, ठीक है, या इसी को बोलेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन। सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? सब लोग खा पी के सोने वाले टाइम पे है, ठीक है, पढ़ते रहो। चलो, तो देखो, ध्यान रखना, टिश्यू कल्चर जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मतलब कि इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट तो नहीं कह सकते हैं, ये एक टेक्निक है, ठीक है, लेकिन हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, लाइव चैट तुम लोग का देखना है मुझे, ठीक है। चलो ना, देखो इसमें क्या होता है टिश्यू कल्चर में, तो ध्यान रखना ये टिश्यू की बात हो रही है, यहाँ पे कल्चर की बात हो रही है, दो अलग अलग टर्म है। ठीक है, तो टिश्यू का मतलब क्या पढ़े हो, तो कोई भी सेल का एक ऐसा ग्रुप जिसमें सारे सेल क्या होते हैं, एक जैसे बने होते हैं, उनका ओरिजिन पॉइंट एक होता है और उनका फंक्शन भी सेम होता है। ठीक है, तो उसे टिश्यू कहते हैं। और यहाँ पे कल्चर की बात की जा रही है, यानी कि कल्चर, सुबह के क्लास में भी मैंने बताया था कल्चर के बारे में। ठीक है, कि किसी ऑर्गेनिज्म को जब ग्रो कराते हैं ना, तो उसको ग्रो कराते हैं तो उसको कल्चर कहते हैं कि हम उसका कल्चर कर रहे हैं। ठीक है,
जैसे सुबह में जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोग, तो कल्चर की बात बोले थे ना, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे कल्चर का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म को जब हम ग्रो कराते हैं एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो उसको ग्रो कराने को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू कल्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यानी कि हमें टिश्यू का एक कल्चर तैयार करना है और उस कल्चर से क्या होना है, नया प्लांट बनना है। उसी तरह से यहाँ पे माइक्रो प्रोपिगेशन की बात की जा रही है। माइक्रो माइक्रो यानी कोई भी छोटा पार्ट यानी टिश्यू, और उसको प्रोपिगेट करके उससे नया प्लांट हमें डेवलप करना है। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपिगेशन टर्म का यही मतलब होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपिगेशन क्या हो गया, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब होता है कि प्लांट के एक छोटे से पार्ट से नए प्लांट को डेवलप करना। इस टिश्यू कल्चर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ गई टिश्यू कल्चर की, तो टिश्यू कल्चर जो है इसका मतलब ये होता है कि कम से कम टाइम में अधिक से अधिक पौधे को कम से कम क्षेत्र में डेवलप कर लेता है। ठीक है, अगर कोई प्लांट ऐसा है जो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट होने से मतलब स्थिति में आ गया है, कोई ऐसा प्लांट है जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की स्थिति में आ गया है, वो विलुप्त हो रहा है और उसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत स्लो है, ठीक है, या फिर प्लांट में पूरी तरह से कोई डिजीज लग गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है और प्लांट को रिकवर करना है और वो प्लांट दुनिया में बहुत कम बचा है, ठीक है, या फिर किसी भी इंसान के पास वो प्लांट की कम स्पीसीज बची हुई है, कम इंडिविजुअल बचे हुए उस स्पीसीज की, तो उसे बचाने के लिए हम टिश्यू कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर फील्ड में कर रहे हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होता है, तो टिश्यू कल्चर के द्वारा हम कम से कम समय में कम से कम एरिया में बिना बीज के भी हम अधिक से अधिक प्लांट को ग्रो कर पाते हैं, ऐसा होता है। तो इसमें कैसे काम करता है टिश्यू कल्चर में, चलो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, एक हेल्दी प्लांट मतलब एक प्लांट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मान लो कोई एक प्लांट हो गया, ठीक है, ये कोई एक प्लांट हो गया, ये इसके रूट हो गया, ठीक है, और ये प्लांट के ब्रांच हो गए, ब्रांच है तो इसके स्टेम भी हो जाएंगे। हर सबको पता है कि ब्रांच में ऐसे यहाँ से लीफ निकली होंगी, ठीक है, ऐसे लीफ निकली होंगी, तो जहाँ से लीफ निकली रहती है ये मतलब पिक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे पिक पॉइंट की बात कर रहे हैं कि ये क्या है, प्लांट का पिक पॉइंट हो गया, ये भी पिक पॉइंट हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपिकल पार्ट। ये क्या है, एपिकल पार्ट है। ठीक है, प्लांट का एपिकल पार्ट, ये भी क्या हो गया, इसका प्लांट का एपिकल पार्ट हो गया। ठीक है, तो हम टिश्यू कल्चर में प्लांट के एपिकल पार्ट से एक टिश्यू कलेक्ट करते हैं। ये एपिकल पार्ट उसके मतलब कि कोई भी हो सकता है, रूट का एपिकल हो सकता है, उसके ब्रांच का एपिकल हो सकता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम एक टिश्यू कलेक्ट करते हैं जिसे क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एपिकल पार्ट से हम क्या निकालते हैं, एक टिश्यू निकालते हैं, यहाँ से एक टिश्यू निकालते हैं जिसे हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एक टिश्यू हो गया जिसमें छोटी छोटी सेल अरेंज्ड होंगी। ठीक है, तो ये कौन सा टिश्यू है, तो ये है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ध्यान रखना है कौन सी टिश्यू है, तो ये है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। अब ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हमने क्या हाँ, एपिकल पार्ट से क्या लिया हमने, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ले लिया। अब इस टिश्यू क्या करेंगे, तो इसे ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो कल्चर प्लेट में। ध्यान रखना, यहाँ पे हम क्या लेंगे, कल्चर प्लेट लेंगे और उस कल्चर प्लेट के अंदर इस टिश्यू को ट्रांसफर करेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये कल्चर प्लेट जो है एक स्टरलाइज इन्वायरमेंट में होना चाहिए। ठीक है, कल्चर प्लेट कहाँ होना चाहिए, तो एक स्टरलाइज इन्वायरमेंट में होना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे एयर जो जाए ना, एयर भी स्टरलाइज होके जाए। ठीक है, ऐसे क्या करना है, एक प्लेट ले लेना है। ठीक है, इस प्लेट को हम कल्चर प्लेट कह सकते हैं। ठीक है, या फिर जनरली इसको पेट्री डिश कहते हैं, लेकिन जब पेट्री डिश टर्म याद ना आया तो ध्यान रखना कल्चर प्लेट कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें कल्चर रेडी कर रहे हैं ना, इसे कल्चर प्लेट कह देते हैं। ठीक है, कल्चर प्लेट में क्या करेंगे, हमने टिश्यू को रख लेना है।
कल्चर प्लेट में हम क्या करेंगे, टिश्यू को इसमें रख देंगे और इसके अंदर एक मीडियम ऐड करेंगे। तो मीडियम क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मीडियम के रूप में हम लोग एक कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक मीडियम डाल दिया। मीडियम यानी कि वो लिक्विड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे और उसी न्यूट्रिएंट को लेकर के ये ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये जो मीडियम है ये कौन सा होता है, तो अगर होता है, इसमें अगर मीडियम के रूप में प्रयोग होता है। अगर क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो समुद्री घास से प्राप्त होता है। ठीक है, सीवीड से ये अगर प्राप्त होता है, तो इसको, इस टिश्यू को हमने क्या किया, एक कल्चर प्लेट में अगर नाम के केमिकल के साथ यानी कि मीडियम के साथ हमने इसको रख दिया और कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया। ये इसको डाल के छोड़ेंगे कुछ समय, ठीक है, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, और इसका साइज जब बड़ा हो जाएगा तो कैसा दिखेगा ये, जब इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो आगे दिखाते हैं, ये कैलस में बदल जाएगा। ठीक है, इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा ये, अब इसको थोड़ा अलग तरीके से दिखाना पड़ेगा ना, तो ये क्या बन गया, अब कैलस बन गया है। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, लगेगा ऐसे ये बड़ा हो गया। ठीक है, बड़ा हो गया तो इसको क्या बोल देंगे, कैलस बोल देंगे, लेकिन मीडियम इसमें अभी है। ठीक है, इसे इसमें मीडियम रखेंगे, मीडियम में रहेगा, मीडियम यहाँ से हटाएंगे नहीं, मीडियम में रहेगा तभी ग्रो करेगा। ठीक है, मीडियम यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम कुछ हार्मोन ऐड करेंगे। ठीक है, कौन सा हार्मोन ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे फाइटो हार्मोन। इसके अंदर ऐड करेंगे फाइटो हार्मोन, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या ऐड करेंगे, फाइटो हार्मोन ऐड करेंगे, है ना। फाइटो हार्मोन कौन कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ध्यान रखना है, ये ऐड करना है। ठीक है, और ये जो शेप बना बड़ा शेप, इसे क्या नाम दिया हमने, इस बड़े शेप का नाम हो गया कैलस, ये हो गया कैलस। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें फाइटो हार्मोन ऐड करेंगे तो उसके बाद क्या दिखाई देगा, तो कुछ अलग दिखेगा। यानी कैलस जो है उसके अंदर, कैलस के अंदर क्या दिखेगा कि, इस डायग्राम को इधर कर देते हैं, इस कैलस में छोटे छोटे प्लांट दिखे, डायरेक्ट कैलस ही बना देते हैं। यहाँ पे ये कैलस है और इस कैलस में छोटे छोटे प्लांट डेवलप होते दिखेंगे। ठीक है, और इन सभी प्लांट को क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे यहाँ से, और कट करके अलग अलग पॉइंट पे इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, अलग अलग टाइप के पॉट में, अलग अलग टाइप के बर्तन में से क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। सिंपल सी बात। ठीक है, अलग अलग बर्तन हमने क्या किया, इसको ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये नया नया प्लांट बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लांट बने किसके द्वारा बने, एक टिश्यू के द्वारा बने। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, टिश्यू कल्चर बोल दिया। तो ये इतना स्टोरी रहा टिश्यू कल्चर का। टिश्यू कल्चर का यूज कहाँ किया जा रहा है, तो एग्रीकल्चर में किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो।